अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेजर कैसे बनता है इसके अंदर। लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ जाना है लेजर में और ऐड पेमेंट में जाना है। ऐड पेमेंट पे क्लिक करते ही ये यहाँ पर आ जाएगा। सबका जो बैलेंस होगा ना, नेट बैलेंस हार जीत का अब तक का मिला के आपके सॉफ्टवेयर में ये पूरा दिखा देगा। उसके अंदर सबसे पहले अगर कोई नई पार्टी आती है और आप इस सॉफ्टवेयर में लेजर मेंटेन कर रहे हो तो उसका पहले आपको ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा कि उसने 5,000 रुपये दिया आपको, या अगर कोई पार्टी पहले से ही आपके पास काम करती है और आप ये सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो उसका आपके साथ क्या हिसाब चल रहा है। सबसे पहले पार्टी बनाते टाइम आपने वो डालना है ओपनिंग बैलेंस में कि अगर आपने उसको 50,000 रुपये देने हैं तो माइनस में डालोगे, आपने उससे 50,000 लेने हैं तो सिंपल 50,000 लिख दोगे। तो जैसे ही आप जो भी बैलेंस वहाँ डालोगे ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अभी देखो इसमें दिखा रहा है सचिन 14,849 रुपये, नीचे एजेंट 3, ये सबका पार्टी का, एजेंट का, कंपनियों का सबका हिसाब दिखाएगा। जैसे इसमें पार्टी 2 के 3,624 रुपये दिखा रहा है। जो प्लस में है जिसके आगे कोई माइनस का निशान नहीं है उसका मतलब है कि आपने उससे लेने हैं, और जिसके आगे माइनस का निशान है जैसे विकास के आगे, इसका मतलब है कि आपने उसके देने हैं। जो भी बैलेंस आप वहाँ डालोगे, अगर आपने किसी से 50,000 रुपये लेने हैं, पार्टी आपने बनाई तो अगर आपने उसमें 50,000 लिख दिया तो वही बैलेंस यहाँ उठ के आ जाएगा कि आपने उससे 50,000 रुपये लेने हैं। अब बाकी आप सिस्टम में काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसा भी उसका जितनी भी गेमों में वो काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली जो भी उसका उसका प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो उसमें जुड़ता जाएगा। जैसे कि अगर आज सुबह किसी बंदे से आपने 50,000 रुपये लेने थे, अब शाम तक उसने 2 गेमों में काम दे दिया, रात को 1 गेम में और में काम दे दिया। अगले दिन जब आप हिसाब देखोगे ना, तो जो पूरे दिन का काम होगा, अगर पूरे दिन में उसने मान लो आपसे 10,000 की जीत कर ली, तो 50,000 आपने उससे लेने थे, 10,000 रुपये उसने जीत कर ली तो 40,000 रुपये रह गए। तो यहाँ पर 40,000 रुपये लेना दिखाएगा उससे, प्लस में 40,000 रुपये। अगर वो कल फिर हार गया, 10,000 रुपये आपने उससे और लेने निकल गए 4 गेमों में, तो वो 50,000 पहले के और 10,000 और, टोटल 60,000 रुपये दिखाएगा कि 60,000 रुपये आपने लेने हैं। सिंपल मैथ है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। वही चीज़ आप कॉपी पेन पे करते हो वही चीज़ यहाँ पर है। ये आपको बैलेंस जो भी आप सिस्टम में चढ़ा रहे हो, जितना जिसका काम चढ़ा रहे हो, ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस उठाता रहेगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है लेजर मेंटेन करने के लिए, कि पेमेंट लेने देना करना है इसके अंदर, पेमेंट की एंट्री डालनी है। क्योंकि बाकी सारा काम तो इसके अंदर ऑलरेडी है, जो भी हार जीत हो रही है वो सारा का सारा लेजर अपने आप उठा रहा है। बस जब पेमेंट दे रहे हो या किसी ने आपको पेमेंट दी है, उसका अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो ये लेजर भी आपका मेंटेन रखेगा। जैसे कि मान लो इसका देखो, राहुल से आपने 8,190 रुपये लेने हैं, ठीक है। अब राहुल ने आपको 5,000 रुपये की एंट्री कर दी, तो वो एंट्री जैसे ही आप यहाँ डालोगे ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस जो है 3,190 रुपये, मान लो उसने 5,000 आपको दे दिए, 3,190 रुपये रह जाएंगे। वो चीज़ आपको करनी है लेजर मेंटेन करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं करना। अब लेजर मेंटेन जो पेमेंट डालनी है वो कैसे डालनी है, ये क्रेडिट सी आर यहाँ पर है, यहाँ डी आर है। सी आर का मतलब है कि जिससे भी पेमेंट आई है वो आप यहाँ डालोगे इस तरफ, और जिसको आपने पेमेंट करी है उसको आप डालोगे डी आर में। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, जिससे पेमेंट आई है उसको डालना है सी आर में, जिसको पेमेंट करी है उसको डालना है डी आर में। अब मान लो जैसे उसकी पेमेंट आ गई 18 तारीख में 5,000 रुपये, तो आपने यहाँ 5,000 लिखना है। उसके बाद एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही ये पूछ रहा है कि किस अकाउंट में उसकी आई है। ठीक है, अगर उसने उस पार्टी ने डायरेक्टली किसी और पार्टी को कर दी, जैसे आपने किसी के देने थे और किसी से लेने थे, तो वो क्रॉस एंट्री अगर उसने जैसे किसी और पार्टी को डायरेक्टली डाल दी तो आप यहाँ से वो पार्टी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पार्टी की उसने नहीं करी, आपके किसी अकाउंट में करी है, तो आप इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंट भी बना सकते हो। जैसे यहाँ मास्टर में जाओगे, इसके अंदर पार्टी में जाओगे, ये अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके अंदर अकाउंट बना सकते हो। आप आपके बैंक अकाउंट है, पेटीएम है, गूगल पे है, जो भी आप अकाउंट बनाना चाहते हो, कैश का कोई अकाउंट बना रखे, आप कैश का अकाउंट बना दो कि उसने भाई कैश जमा करे, तो आप यहाँ पर आके वो अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो भी कैश में। जैसे मैं यहाँ पे जाके एक अकाउंट बनाता हूँ आपके आगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कैश का एक अकाउंट बना देता हूँ। इसके अंदर वैसे चलो बैंक बना देता हूँ, HDFC कैश की अभी कर नहीं रखा है इसके अंदर। जैसे मान लो मैंने सेव कर दिया, अब HDFC के नाम से मैंने एक बैंक अकाउंट बना दिया। आप चाहे तो जितने मर्जी बना सकते हो, कोई इसमें बात नहीं है। मैंने कैश का भी बनाना हो तो मैं कैश का भी बना सकता हूँ। बस यहाँ पे कैश का देखो, इसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पे ना टाइप कि किस तरह का ये अकाउंट है, या बैंक अकाउंट है, HDFC ICICI, फ़र्क का कोई अकाउंट है, जैसे किसी का फ़र्क निकल रहा है, वापसी का आप बना सकते हो कि भाई हाँ मैंने उसके वापसी करी है। उसके बाद अगर आपको कोई नया टाइप बनाना है, जैसे मैं इसके अंदर नया टाइप बना रहा हूँ, कैश का ही टाइप बना रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली कैश का आ गया और मैंने कैश का एक अकाउंट बना दिया। जैसे ही मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा, वापस मैं जाऊंगा पेमेंट में, लेजर में ऐड पेमेंट में, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कैश के नाम से एक एंट्री आ गई देखो।
अब इसका मतलब ये है कि जैसे अगर उसने आपको कैश में 5,000 रुपए दिए हैं, तो ये आपको हिसाब रखने में हेल्प करेगा कि भई मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, किसने कब कैश करवाया है या किसी अकाउंट में करवाया तो कब कराया, मेरे अकाउंट की ये टैली करने के लिए है, कि अगर आप अपने अकाउंट 3-4 मेंटेन करते हो इस काम के लिए, तो वो उनका हिसाब भी मेंटेन करके रखता है कि मेरे किस अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए, कैश में कितना मेरे पास पड़ा होना चाहिए। पर अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप सिंपल ये चाहते हो कि भई हाँ, किसी के पास पैसे आए, तो मैं बस पैसे चढ़ा दूँ, मेरे को ये किसी और ऐसा नहीं करना कि कोई अकाउंट मेंटेन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत सिलेक्ट करो, आप यहाँ से ब्लैंक सिलेक्ट कर दो। 5,000 रुपए उसके, जैसे मैं ये पार्टी थी, ये पार्टी सिलेक्ट करी, उसके बाद यहाँ 5,000 रुपए लिखा और यहाँ पे कमेंट्स में अगर कुछ कमेंट लिखना है तो लिखो, नहीं तो एंटर मार दो। जैसे ही आप एंटर मारोगे सामने एंट्री आ जाएगी कि 18 जून को शाम को 6:54 पे 5,000 रुपये की एंट्री। अब ये सी आर अकाउंट वही है कि जिसमें हमने कुछ सिलेक्ट नहीं करा। अगर यहाँ पे आप कैश सिलेक्ट करते तो यहाँ कैश आ जाता, कोई पार्टी सिलेक्ट करते तो पार्टी आ जाती, कमेंट में कुछ डालते तो कमेंट आ जाता। अब आपने कुछ नहीं डाला तो खाली 5,000 रुपये यहाँ पर आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एंट्री करी है इसके अंदर पार्टी 2 के अंदर, ठीक है, ये 5,000 रुपये की, तो उसका जो उससे हमने कुछ 3,000 रुपये लेने थे, अब उसने 5,000 रुपये करवा दिए, तो 1,376 रुपये हमने उसको देने हैं। अगर ये एंट्री जैसे मेरे से गलत होगी, मेरे को इसमें नहीं चढ़ाना था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ डिलीट का बटन है, डिलीट का बटन दबाया, ओके करा, एंट्री हट गई। पार्टी 2 का बैलेंस फिर से 3,654 रुपये हो गया, जो कि हमने उससे लेने हैं। मैंने राहुल के नाम की एंट्री करनी थी। अब जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि क्रॉस एंट्री कैसे करते हैं, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। जैसे राहुल से हमने 8,090 रुपये लेने हैं और सचिन के 14,849 रुपये देने हैं। मैं क्या करूँगा कि राहुल ने मुझे 5,000 रुपये देने थे, राहुल ने डायरेक्टली सचिन को दे दिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ, आपको एंट्री तभी करनी है जब आप उसको सिलेक्ट करोगे। जब तक आप उसको सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो उसकी यहाँ पे बैलेंस दिखाएगा नहीं और ये एंट्री कहीं और चढ़ा देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको जिस भी पार्टी में एंट्री करनी है, आप उसको पहले सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करते ही उसका बैलेंस यहाँ पर ऊपर दिखा देगा। अब आपने यहाँ पे मान लो 5,000 की एंट्री करी कि भाई राहुल से 5,000 रुपये आ गए और मैंने किसको दे दिए, सचिन को दे दिए। मैं सचिन यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा क्रॉस, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं वैसे आपको बताने के लिए क्रॉस लिख रहा हूँ। एंटर दबाऊंगा तो ये 5,000 रुपये राहुल की जो आए हैं उसके बैलेंस में से माइनस कर देगा। हमने उससे 8,190 रुपये लेने थे, अब रह गए 3,190 रुपये, और हमने देने थे सचिन के 14,000 कुछ रुपए, तो 14,849 रुपये, तो आप देखोगे 9,849 रह गए। इसका मतलब ये है कि आपने एक ही एंट्री से दोनों का बैलेंस सेट कर दिया। अब आप चाहे इस पे क्लिक करो तब भी आपको एंट्री दिखाएगा इस तरफ की क्रेडिट में। अगर आप सचिन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये डेबिट में एंट्री दिखाएगा कि आपने 5,000 रुपये उसको दिए हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली दोनों जगह एंट्री दिखाएगा और ये दिखाएगा कि डेबिट अकाउंट कौन सा हुआ। क्रेडिट और डेबिट में यही है कि आपने जिससे पैसे लिए, जो बंदा आपको पैसे दे रहा है वो क्रेडिट में आएगा, जिसको आपने दिए तो वो डेबिट में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेबिट में एंट्री आ गई ऑटोमेटिकली, और किस अकाउंट से दिए, राहुल के अकाउंट से दिए। अगर आप इसी एंट्री डिलीट करते हो तो दोनों जगह से एंट्री डिलीट हो जाएगी। बहुत आसान है, सिर्फ आपने पेमेंट डालनी है, जिससे पेमेंट ली है आप उसका अकाउंट खोलो। जैसे पार्टी 2 का अकाउंट खोला, जितनी पेमेंट आई है वो पेमेंट डालो। मान लो 3,000 रुपये आए हैं, 3,000 रुपये डालो। और अगर किसी के अकाउंट में आए हैं डायरेक्टली तो आप यहाँ से वो अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। किसी पार्टी के अकाउंट में डायरेक्टली आए तो पार्टी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, कुछ मत सिलेक्ट करो, आओ एंटर मारो, चढ़ जाएगा। अब देखो मैंने 3,624 रुपये ये पार्टी 2 से लेने थे, 3,000 रुपये की एंट्री कर दी है मैंने, 624 रुपये रह गए। ये इतना ही आसान है। अब यही पेमेंट डालते ही आपका पूरा पूरा बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही।